भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर से जुड़ी हुई। रावण के नाम पर भड़के भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर। इस समय की सबसे बड़ी खबर, रावण का नाम सुनते ही भड़क उठे चंद्रशेखर। मुझे जो रावण बोलेगा उस पर एफआईआर करूंगा, दी धमकी। टीवी 9 से कहा मुझसे रावण पर सवाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी पर लगाया आरोप, यूपी में बीजेपी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ओवैसी की पार्टी से अभी गठबंधन की बात नहीं हुई है। और एक बात और कही है कि यूपी में मैं प्लेयर नहीं हूं, यूपी में मैं किंग मेकर हूं। तो आप सबको ये मालूम होगा कि चंद्रशेखर के नाम के साथ में रावण का नाम भी जोड़ा जाता रहा है, लेकिन वो इस पर बुरी तरह से भड़क गए हैं। क्यों भड़क गए हैं और क्या कहा है, ये इंटरव्यू देखिए। ये कहा जा रहा है कि योगी के राम और ओवैसी के रावण, रावण ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और योगी के साथ राम हैं। ये इस तरह की बातें यहां हो रही हैं। मुझे लगता है आपको इस पे बोलना चाहिए। जो आप चलाना चाहते हैं ना कि योगी को राम के साथ दिखा के और यहाँ यूपी की जनता को दोबारा से धार्मिक बंटवारा जो करना चाहते हैं वो नहीं चलने वाला है। बेसिकली मैं तो मीडिया के लोग कह भी चुका हूं कि मेरा नाम चंद्रशेखर हम नहीं चला रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। मैंने मानसिक गुलामी छोड़ी, मैं क्या पूछ रहा हूं? पहली बात तो मेरा नाम रावण नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो रावण मुझे कहेगा मैं उसमें एफआईआर भी करा सकता हूं। ये मेरा स्टेटमेंट है मीडिया पे, लेकिन मीडिया के लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता है ना। तो मैं ये समझता हूं कि ये चाटुकारिता की पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए। पत्रकारिता एक गरिमा होती है, उस पर लोगों को रहना चाहिए। आप नहीं चला रहे, आप अच्छे पत्रकार है जो चला रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी के इशारे पे जो किया जा रहा है ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और जिस दिन गठबंधन होगा जिसके साथ भी आपको सूचना मिलेगी, आपको मिलेगी, सारे चैनल्स को मिलेगी, तो इस पर परेशान होने वाली बात नहीं। हम लोग अच्छा काम करेंगे, आप देखते जाइए। और मेरे तजुर्बे का आकलन आप इस बात से कीजिए कि मैं आजाद भारत का संविधान को मानने वाला एक नागरिक हूं। और मेरा तजुर्बा यह है कि मैं उन गरीबों में से आता हूं जिनको वास्तविकता में लोकतंत्र में अधिकार मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। मैं उनमें से एक हूं और हम सब हमारी यूनिट मिलके हम ताकत का निर्माण कर रहे हैं। हमने अपनी काबिलियत जो है सड़कों पर साबित की है कई दफा, और अब आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में भी साबित करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी रहेंगे उस रिजल्ट को जरूर देखेंगे। आप इस चुनाव में कमर कस चुके हैं, साइकिल यात्रा की आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी साइकिल यात्रा से एक झलक ये भी मिलती है कि आप साइकिल के साथ चलने या साइकिल पर सवार होने की एक संकेत दे रहे हैं। तो इस साइकिल यात्रा का समाजवादी पार्टी की साइकिल से कोई रिश्ता या रिश्ता हो सकने की संभावना, चंद्रशेखर? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं और जानकारी थोड़ी सी देना चाहता हूं, 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा माननीय काशीराम साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी शुरू की थी राजनीतिक परिवर्तन के लिए। वो परिवर्तन जिसमें गरीब लोगों की भी भागीदारी हो, सस्ते संसाधन, इसलिए क्योंकि एक तो कोरोना काल है। तो जब काशीराम साहब ने शुरू की थी तब भी जो है बहुजन मूवमेंट की यही हालात थी, वंचित वर्ग के लोगों का यही, उनके पास संसाधन नहीं थे। आज भी मैं समझता हूं इस महंगाई के दौर में संसाधन की कमी है। तो मैं सीमित संसाधन पर उस वास्तविक लोकतंत्र को जिसमें गरीबों की भागीदारी हो, नौजवानों की हिस्सेदारी हो, उनके मुद्दों पर बात हो और अच्छे और ईमानदार लोगों को मौका मिले। पैसे की धूप में गरीब जो है वो पिस ना जाए, इसलिए मैंने सस्ते संसाधनों पर दोबारा से बहुजन मूवमेंट को चलाने का फैसला किया है। उसमें परिवर्तन के, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए पहली साइकिल यात्रा शुरू हो रही है। अभी ये पूरे देश में जाएगी। तो इसका भविष्य क्या होगा ये तो आपको जो है चुनाव के समय पता लगेगा। चंद्रशेखर, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि साइकिल यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी भी शुरू करती आई है और शुरू करेगी। तो दोनों ही साइकिलें चल रही हैं, तो इन दोनों साइकिलों का आपस में रिश्ता भी तो जुड़ेगा। अब ये तो समय बताएगा कि रिश्ता किससे जुड़ेगा, लेकिन मैं रोज ही कह रहा हूं कि बीजेपी विरोधी सभी दलों से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका जाए। तो जो सांप्रदायिकता का माहौल, जो भाईचारा बीजेपी ने 4.5 साल में तोड़ा है, उस भाईचारों को दोबारा से स्थापित करने के लिए, और जिस तरह की झूठ की राजनीति, जिस तरह की लोगों को बरगलाने की राजनीति, जिस तरह से लोगों को जो है दुखी करने की राजनीति बीजेपी ने की है,
बंटवारे की राजनीति, इस राजनीति को बदलने के लिए गांव-गांव जाके भाईचारा स्थापित करने की ये बहुजन साइकिल रैली जो है माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलेगी। और इसमें मैं तो चाहता हूं कि एक बड़ा गठबंधन बने जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के काम आए और जिसके कारण सब लोगों की समुचित भागीदारी हो। भागीदारी होगी तो मुझे लगता है कि उनके मुद्दों पे काम भी होगा। फिर कोई भी सरकार तानाशाही नहीं करेगी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जैसा बागपत में हुआ, जैसा गोरखपुर में हुआ अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर कि बिना चंद्रशेखर एक बात बताइए, प्रत्याशी के पर्चे वापस हो जाते बताइए, आपकी जो साइकिल यात्रा है, आप काशीराम जी का नाम ले रहे हैं। काशीराम जी का नाम इस समय एक नेता और रोज ले रहे हैं, अपने ट्वीट्स में ले रहे हैं, अपनी जो मीडिया से बातचीत में ले रहे हैं। उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। वो भी काशीराम का नाम ले रहे हैं, आप भी काशीराम जी का नाम ले रहे हैं। आप दोनों लोगों की राहें एक ही दिख रही हैं। तो वो इस लड़ाई में ओवैसी आपके दिल के कितने करीब हैं? ये जो परिवर्तन की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे दिल के करीब तो हर वंचित वर्ग का व्यक्ति है और भारत का हर वासी जो है, जो भारतवासी मेरे दिल के करीब है। मेरे किससे झगड़े थोड़ा ही है। तो मैं तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं। मैं तो मान्यवर काशी, मुझे ये महसूस होता है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि 12 साल में जिस पौधे को वृक्ष बनाया मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन सिद्धांत पे, और वो सिद्धांत के जाते ही आज बीएसपी का क्या हाल है आप बेहतर देख सकते हैं। तो मैं तो उनके सिद्धांतों पे दोबारा से उन लोगों को जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको दोबारा से नेता बनाने के लिए आजाद समाज पार्टी नाम की फैक्ट्री मैंने लगाई है कि यहां से टिकट भी तैयार होंगे और नेता भी तैयार होंगे और उन समाजों के हक की बात भी होगी। अच्छा चंद्रशेखर, ये बताइए, आपकी ओवैसी साहब से बात फाइनल हो चुकी है? कोई संपर्क हुआ है उनसे? कोई बातचीत हुई है आपसे? जो मेरी बात जो है, मैं तो आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूं। हम एक बड़ी यूनिट है जो हमारी कोर कमेटी तय करती है। मैं उसके डिसीजन को, उनकी बातों को आप मीडिया के द्वारा भारत के लोगों के सामने रखता हूं। तो जो कोर कमेटी तय करेगी, मैं व्यक्तिगत किससे बात नहीं करता हूं। तो हम एक पूरी यूनिट और हमारे लोग जो हैं साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक जा रहे हैं। उन्हीं सबके बात बैठ के एक लोकतांत्रिक पार्टी जो डिसीजन होगा उसको जो है सब लोग फॉलो करेंगे, वो चाहे किसी के साथ भी गठबंधन का हो, बीजेपी विरोधी दल के साथ, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर को आपने देखा कि वो रावण का नाम सुनकर के भड़क उठे और उन्होंने कहा कि मैंने पहले कर रखा है कि मैं FIR करा सकता हूं जो मुझे रावण कहेगा। लेकिन अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, लगातार किस तरह से अखबारों में, न्यूज़ वेबसाइट्स में, हर जगह उनके नाम के साथ में रावण ही छप रहा है। इस पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं और अब उनको क्यों एतराज़ हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं आपको एक लाइन से दिखा रहा हूँ, हेडलाइन पढ़ करके आपको मैं सुनाता हूँ। ये देखिए, ये एक प्रभात खबर अखबार की हेडलाइन है कि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण ने बोला योगी सरकार पर हमला, कू ऐप के जरिए मुख्यमंत्री पर लगाए ये गंभीर आरोप। एक दूसरे जो एक प्रमुख मीडिया संस्थान की वेबसाइट में भी ये कहा गया है कि चुनाव से पहले आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने संकेत दिया कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। और फिर देखिए, ये अगली खबर आ रही है जिसमें कि लिखा है, हेडलाइन में लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण ने पहले भीम आर्मी बनाई थी। हेडलाइन के ठीक नीचे की लाइन है ये। तो हर एक के बाद दूसरी खबरों में ये कहा जाता है रावण उनके नाम के साथ जुड़ा होता है। लेकिन अब जब यूपी में चुनाव सर पर है तो चंद्रशेखर आज़ाद को रावण शब्द से एतराज़ क्यों हो रहा है और वो इसकी वजह भी बताना नहीं चाहते हैं। ये अपने आप में बेहद ही अहम और बहुत ही दिलचस्प बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।